मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्टेडियम, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। आप जूम करें तो सामने दिख जाएगा स्टेडियम का ये फ्रेम। सब बाहर का चकाचक दिखता है, अंदर का कोई देखता नहीं कि क्या गंदगी है। दूसरे देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए तो यहाँ पर्दे से घेर दिया गया था। जब वोट मांगने आते तो सवाल नहीं करते? करते हैं ना, हो जाएगा। आप वोट दो, भी बाद में हो जाएगा। वोट दो, आप बाद में हो जाएगा। बाद में कोई देखने नहीं आता, कितनी भी रिक्वेस्ट डालो। एक महिला यहाँ भी है जो पानी भर के आ रही है। रुक जाइए एक सेकंड। कहाँ से पानी भर के आ रही है? बाहर से। कितनी हाँ। दूर से? रोड से। हाँ, बढ़िया तो है गुजरात, पर कहने का मतलब जहाँ वस्ती है, गरीबी है, वहाँ कुछ नहीं। पिछली बार दिया था भाजपा को दिया था। हाँ, भाजपा को ही दिया था। इस बार मोदी को नहीं देना है। क्यों नहीं देना मोदी? मोदी के वहाँ कोई रिक्वेस्ट जाती नहीं है, मोदी कुछ देखता ही नहीं है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के अहमदाबाद में हैं और कुछ आज आपको खास दिखाने वाला हूं। एक बार थोड़ा करीब आइए और दिखाइए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्टेडियम, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। हालांकि कुछ दिनों पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इस स्टेडियम को जाना जाता था, लेकिन इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया। और ये वही बस्ती है जो काफ़ी चर्चा में रहा पिछले कुछ महीने पहले, जब दूसरे देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए तो यहाँ पर्दे से घेर दिया गया था। तो ये वही है, वही है। क्या है कॉलोनी का नाम क्या है? ये साबरमती गांधीवास नंबर 2। साबरमती गांधीवास नंबर 2। अच्छा, तो कब घेरा गया था इसको? जब बड़े बड़े नेताजी आता है तो सब बस रास्ता बंद कर देते हैं। अच्छा, ट्रम्प आए थे तब भी घेरा गया था? हाँ, घेरा गया था। तब भी घेरा गया था। अच्छा, इसके बाद अभी जैसे उद्घाटन था तब भी ऐसा ही था, घेर दिया था। अभी कोई क्रिकेट मैच होती है तब भी घेरा जाता है। तो इस बस्ती को चारों तरफ से घेर दिया जाता है। हाँ, तो ये बताइए कि एक तरफ सामने का विकास है, वो आगे की तरफ विकास है, पीछे की तरफ कोई देखने नहीं आता है कि क्या दिक्कत होती है। जैसे पानी की, सड़कों की सब दिक्कत होती है यहाँ पे, वो दिखाई में नहीं आती है किसी को। आगे जैसे रोड पे होता है सब दिखाई देता है, पीछे का क्या है क्या नहीं है वो पता ही नहीं चलता किसी को। पता ही नहीं चलता। हाँ, कितनी बार रिक्वेस्ट करे, किसी को भी कोई देखने नहीं आता कि भाई रास्ते में। इस कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं? अभी जैसे 5-10 हजार लोग रहते होंगे। हाँ, 5 से 10 हजार लोग रहते हैं। इस कॉलोनी की अगर मैं बात करूं तो 10,000 की आबादी है और यहाँ से मुझे लगता है 500 मीटर की दूरी पर, 400-500 मीटर की दूरी पर ये स्टेडियम है। मेरे पीछे अगर आप जूम करें तो ये सामने दिख जाएगा स्टेडियम का ये फ्रेम। चारों तरफ से जो फ्रेम है स्टेडियम का, ये यहाँ से दिख रहा होगा। तो ये बताइए कि कितने साल हो गए यहाँ के सड़क वगैरह बने हुए? मेरे को तो 33 साल हो गए। ऐसे तो 20 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ ऐसे। अच्छा। जैसे समझ आई तब से। अच्छा, 20 साल से रोड बनाई नहीं? हाँ, नहीं बना है कुछ भी इधर। तो गुजरात को तो मॉडल के तरीके से बताया जाता है, पीछे स्टेडियम है। मतलब वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आगे की तरफ गरीबों की कोई दिक्कत कुछ जान नहीं पहचान आती किसी को, और बड़े लोग की होती है, जो भी होते सॉल्व हो जाता है। अपने गरीबों का कोई सुनने में आता ही नहीं। गुजरात को तो मॉडल बताया जाता है। मॉडल बताया जाता है, पर वही तो बोल रहा हूँ कि आगे की तरफ दिखाई देता है, पीछे पर्दे लगाए किसको दिखेगा। मॉडल बताया जाता है, लेकिन यहाँ की बात करूँ, मैं यहाँ से 12-15 साल से रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ना पानी आता है। मेरे घर पे मैंने अपना खुद का बोर बनवाया हुआ पानी के लिए, तो ना तो म्यूनसिपालिटी वाले आते हैं। और ये सबको पता है कि यहाँ पे हर संडे पे मैं यहाँ पे साफ करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं बस्ती साफ करता हूँ। यहाँ पे म्यूनसिपालिटी वाले भी नहीं आते। क्यों नहीं आते? वो उनको बोलते हैं तो बोले आप अर्जी दो, बाद में आएंगे। ऐसे तो नहीं आएंगे। अभी मैं देख रहा था कुछ महिलाएं मटका लेकर पानी भरने के लिए जा रही हैं। हाँ, तो क्योंकि वो पानी यहाँ पे नहीं आता है, इसके लिए वो जाते हैं। तो पानी कहाँ से भर के लाते हैं? वो भर के यहाँ पे आगे म्यूनसिपालिटी का पानी आता है, जहाँ तक आता है वहाँ से भर के इधर घर पे लाते हैं। और बाहर निकलने के बाद तो चकाचक है पूरा। वो तो चकाचक है, वो तो बाहर दिखाने के लिए वहाँ से सब नेता लोग गुजरते हैं ना, इसके लिए। यहाँ पे अंदर नहीं आते कोई। ये मेन रास्ता है, यहीं सब गुजर, यहीं से गुजर। ये गांधीनगर वाला रास्ता है ना, मेन हाईवे गांधीनगर वाला। जो भी पार्टी आती है, जो भी गवर्नमेंट लोग सब कोई भी आते हैं, वो सब मेन हाईवे से गांधीनगर पास में पड़ता है। यहाँ से 20 किलोमीटर के अंतर में रहता है। तो उस हिसाब से यहाँ का सब बाहर का चकाचक दिखता है, अंदर का कोई देखता नहीं कि क्या गंदगी है क्या नहीं है, क्या परेशानी है, वो कुछ नहीं पता चलता। जब घेरा जाता है उसको तो फिर कैसे बाहर जाते हैं लोग? बाहर एक ही दरवाजा रखते हैं जो मेन रोड पे आता है, वही बस। दूसरे वाला कहीं से नहीं जा सकता, एक ही रास्ते से जा सकता है। हाँ, बस इकट्ठा कर देते हैं इधर। घेरने से पहले तो पुलिस इकट्ठा कर दे, यानी कोई आम पब्लिक बोल ना सके। अगर आम पब्लिक बोल नहीं सकती है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसका फ़ायदा उठाने का। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी उद्घाटन होता है, यहाँ ट्रम्प आए थे, ट्रम्प के अलावा यहाँ पे कितने सारे ऐसे एक्टिविटीज़ किए भाजपा सरकार ने। तो यहाँ पे पहले
पर्दा घेराव करते हैं पर्दे का, यानी कि स्लम एरिया जो है वो दिख नहीं पावे। घेर देते हैं। ये पूरा का पूरा, यहाँ से मैंने पहले भी बताया था कि 500 मीटर की दूरी पे चलने वाला आदमी 5 किलोमीटर चलकर अपने घर जाता है। इतनी सारी दिक्कतें यहाँ पे। उस वक्त में जिस वक्त कोई अगर मॉडल एरिया दिखाना हो तो यहाँ पे स्लम एरिया दिखाओ ना। पहले गुजरात को मॉडल बनाओ, गुजरात के लोगों को मॉडल बनाओ, उसके बाद आपको जो मॉडल बनाना है वो बनाओ। आप भी पानी भर के कहीं से लाती हैं? हाँ, रोड पर जाते हैं। रोड पे जाते हाँ, 1 किलोमीटर। कब से जा रहे हैं रोड पे पानी भर? 20 वर्ष से जाते हैं। 20 वर्ष। तो यहाँ 25-27 साल से तो बीजेपी की सरकार है, तो वो लोग करवा रहे पानी आता है वो बहुत गंदा आता है, बीमारी आता है बहुत। पानी माटे पैसे भी देते हैं पर पानी भी नहीं मिलता हमको। पैसे भी देते हैं? हाँ, पैसे देते हैं पानी को। 500 रुपया महीने का, एक 500 की नोट देते हैं, हमें कहाँ से लावे। जिसने बोर बनाया हुआ वहाँ से पानी का दिक्कत होती है तो वहाँ से लेते हैं। जहाँ जिसने बोर बनाया ना खुद का, वहाँ से लेते हैं तो उनको 500 रुपया देना पड़ता है। 25, 26, 27 सालों से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो आप लोग जब वोट मांगने आते हैं तो सवाल नहीं करते हैं? करते हैं ना, हो जाएगा। आप वोट दो फिर बाद में हो जाएगा, वोट दो आप बाद में हो जाएगा। बाद में कोई देखने नहीं आता, कितनी भी रिक्वेस्ट डालो कुछ भी नहीं होता है। फिर गुजरात के तर्ज पे तो और स्टेटों में भी वोट मिलता है कि भैया बहुत बढ़िया है। बढ़िया तो है गुजरात, पर कहने का मतलब जहाँ बस्ती है, गरीबी है, वहाँ कुछ नहीं है। जहाँ अमीरी है वहाँ सब कुछ है, ऐसा है। अब की बार क्या सोच रहे हैं? चुनाव भी आने वाला है। हाँ, तो चुनाव आ रहा है तो जिसकी इच्छा होती है उस हिसाब से। हमारी इच्छा तो है नहीं कुछ बरोबर के देने, किसको देना अपने मन में है कि किसको देना है, पर इस बार मोदी को नहीं देना है। क्यों नहीं देना मोदी? मोदी के वहाँ कोई रिक्वेस्ट जाती नहीं है, मोदी कुछ देखता ही नहीं है यहाँ का। गुजरात का भी बन गया था पहले, अभी तो दिल्ली में बैठ गए, तो यहाँ की क्या दिक्कत है क्या नहीं है वो कौन जाने। देखिए ना कि आपके यहाँ का मुख्यमंत्री गुजरात में, गुजरात के मुख्यमंत्री अब प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाँ, ये भी तो देखिए, देखते ही है, उसी हिसाब से तो देखते हैं। इससे फायदा नहीं मिलता। अभी फायदा नहीं मिलता है। गुजरात के लोग भी गुजराती थे, इसलिए वोट दिया था उनको कि भाई चलो गुजरात का आदमी आएगा तो कुछ अच्छा काम करेगा। इस बिना पे उनको वोट दिए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है कि पहले बीजेपी को वोट दिया था। पहले बीजेपी को सबने वोट दिया था। ऐसा नहीं है कि भाई सबको ऐसा लगा कि कोई हमारा बंदा आएगा तो हमारा कुछ ना कुछ काम तो होगा। अब की बार क्या सोच रहे हैं? अब की बार तो यही है, जो ईवीएम हटा दो पहले। ईवीएम पहले? हाँ, पहले ईवीएम हटा दो, यानी सरकार अपने आप गिर जाएगी। जो अच्छी सरकार होगी, जो काम करने वाली सरकार हमें तो चाहिए। अगर जो काम कर दिए सब वोट उनको देंगे। हाँ, जो अपनी जेब भरेंगे उनका तो कुछ। जी तो 24 घंटे काम करते हैं बोलते हैं। मोदी जी क्या खाक 24 घंटे काम करते हैं? उनको तो जब भी देखो तो यहाँ पे चलो मीटिंग करते हैं, यहाँ पे कपड़े बदल के पहुँच गए, चलो आधे घंटे में आदमी यहाँ से कपड़े चेंज करके वहाँ पहुँच जाता है। हाँ, तो यहाँ पे पहले अपनी यहाँ की गुजरात की पब्लिक देखो, पूरी इंडिया की पब्लिक देखो कि पूरी इंडिया कितने घंटे काम करने वाले नहीं है, बताइए। आप देख रहे हैं कि रोड पे से तुम आए, परेशानी हो के आए कि नहीं? तुम रोड पे से आए तो परेशानी होगी कि नहीं? खाड़ा खड़ी है, रास्ता खराब है। रास्ता खराब है। अगर बारिश के अंदर तुम लोग आओ ना तो इतना इतना पानी भर जाता है, इतना इतना पानी भर जाता है, घर में पानी भर जाता है। अगर कोई नेताजी आओ तब पता चला ना कि भाई क्या परेशानी है। सामने से निकलते हैं सब सामने से रोड पे से चले जाते, रोड पे से हाईवे पे निकलते, बारों बार गांधीनगर चले जाते, बस यहाँ नहीं निकलते। यहाँ नहीं। हाँ चाचा आप बताइए क्या? भाई जी वो पानी बगैर त्रास में मरता है। 50 वर्ष से पानी मिलता नहीं। 50 साल? हाँ, 50 साल से पानी नहीं बढ़ता है। स्वच्छ ना हो या ना पड़ा रहा ना पानी मारी कोई नहीं, कुछ नहीं मरता है। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री बीजेपी से है, प्रधानमंत्री बीजेपी से है, विधायक बीजेपी से। अरे हमारा उदय सिंह बाबू होता था तो बहुत पानी मरता था, होता तो कोई मरता नहीं है पानी। तार तो अर्धी रात आता था, हमारा कांग्रेस का आता मानस, तार तो बहुत पानी मरता था। हाँ, ऐसा बोले वो ऐसा बोले कि कांग्रेस थी तब पानी मिलता था। हाँ, बीजेपी पानी भी नहीं दे रही। नहीं दे रही अभी। तो ये बताइए, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन, मंत्री भी बीजेपी से है, प्रधानमंत्री भी बीजेपी हाँ से है। सही बात है वो तो, पर यहाँ का कोई सॉल्यूशन निकलता ही नहीं है। कितनी भी अपने यहाँ के जो भी बीजेपी के जो सरकार का जो भी आदमी बैठा होता है, जितना भी रिक्वेस्ट देते हैं वो सुनाई में आता है कि हाँ कर देंगे, होता ही नहीं है काम। तो जब वोट मांगने आएंगे तो क्या करने वाले हैं? वोट करने आएंगे तो हम देने ही वाले नहीं इस बार। अच्छा, पिछली बार दिया था? दिया था, भाजपा को पहले- दिया था। अच्छा, हाँ, भाजपा को ही दिया था, इस बार भी भाजपा को दिया था। तो अभी यही हाल है। हम ऐसा सोचते हैं कि हो जाएगा काम, बाद में हो जाएगा, पर होने क्या के सोच बाद- रहे हैं आपकी बार? क्या सोच अगली बार, इस बार तो नया कुछ सोचेंगे। हाँ, नया कुछ सोचेंगे। बार उब चुके हैं, हाँ, उड़ चुके हैं, अभी उड़ चुके हैं। एक बार और विश्वास कर लीजिए। नहीं हो काम होगा तो जरूर करेंगे। काम होता है यहाँ का अच्छी तरह तो काम करते हैं, तो अपने को कोई भी सरकार हो, सरकार ही है, पर काम होता है तो अपने को सब सरकार अच्छी लगती है। काम नहीं होता तो 3-4 बार विश्वास किया तो हाँ। कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ।
नहीं हुआ कुछ। एक बार और विश्वास करेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी नहीं एक हुआ। बार और विश्वास करेंगे? विश्वास नहीं होगा अभी भी विश्वास नहीं होगा। 4-5 महीने हैं चुनाव में। ना हाँ, तो अभी लेने वाले नहीं है वोट, नहीं देने वाले। कहते हैं चुनाव के टाइम में तो मोदी मैजिक चलता है। अब चले बोले मोदी चले, कांग्रेस का कांग्रेस चलता है चिमक चलता है, चिम्मक क्या? चिमक वोट चलता है उसमें। हाँ, मोदी का जादू चल जाता है। मोदी का जादू चल जाता है बोले। तो जादू में तो फिर आप भी बह जाएंगे। तो बह जाता है ना, वो डुगडुगी बजा, हम नाच रहे हैं उसके साथ। अच्छा, वो डुगडुगी बजाते हैं। हम नाच रहे हैं। तो जब काम नहीं हो रहा था क्यों नाच रहे हैं आप? पर क्या कर रहे हैं, हमें को उम्मीद थी कि हमारे गुजरात का बड़ा प्रधान जो रानी पे रहता था उसके अलावा चुन के आएगा तो हमारा कुछ काम होगा। पर गुजरात का कुछ काम अच्छा करेगा, वो तरीके से हम वोट देते थे। अच्छा, उस तरीके से देते थे। तो ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जिस हिसाब से लास्ट में मोदी मैजिक चल जाता है, तो अगर फिर से चल गया तो फिर से वोट डालेंगे? नहीं, इस बार नहीं डालेंगे। अच्छा, मोदी मैजिक नहीं डालेंगे। मैं तो नहीं डालूंगा, और किसी को डालना हो तो डाल सकता है। अच्छा, आप नहीं डालोगे? नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा। मोदी मैजिक में आप नहीं आएंगे? नहीं आएंगे इस बार। क्यों नहीं आएंगे? बस ऐसे ही, लास्ट में डुगडुगी बच जाती है। वो बच जाती देखिए, है। एक महिला यहाँ भी है जो पानी भर के आ रही है। रुक जाइए एक सेकंड। कहाँ से पानी भर के आ रही है? बाहर से, बाहर से? कितनी दूर से? रोड से। रोड से? हाँ, रोड से आधे किलोमीटर यहाँ पानी नहीं आता? नहीं आता। कितने टाइम से आप भर के लाती हैं? रोज 4 महीना तो बिल्कुल भी नहीं आता। 4 महीने बिल्कुल नहीं आता। पानी लाते हैं सब, हमें पानी बाहर से ही लाते हैं हम। पानी आता धोने को भी? हाँ, कपड़े धोने पे, नाले पे सब बाहर से लाते हैं पानी हम। बिल्कुल पानी का नहीं मिलता तो नहाने का कहाँ है कि मिलेगा? पीने का भी पानी नहीं मिलता, पीने का भी नहीं मिलता, तो नहाने का कहाँ से मिलेगा? ये देखिए, ये गुजरात का एक ऐसा मोहल्ला जो पीछे मैं दोबारा से आपको दिखाना चाहूँगा कि ठीक पीछे जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, और स्टेडियम के ठीक जो है पीछे यहाँ पर ये पूरी बस्ती है। और जब तमाम प्रधानमंत्री, अलग अलग देश के राष्ट्रपति जब यहाँ पर आते हैं तो बाहर इसको जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है, पर्दे से घेर दिया जाता है। आपने पिछले दिनों खबरों में देखा भी होगा कि कई जगहों पर जो है पूरे रास्ते पर पर्दे से घेर दिया गया। उसमें से एक बस्ती ये भी है जहाँ पर बाहर घेर दिया गया है। फिलहाल पानी की किल्लत है, रास्ता नहीं बनता, और कई सालों से जो लोग हैं वो इसी उम्मीद के साथ वोट कर रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में कुछ बेहतर हो जाए, और इसी उम्मीद के साथ लगातार ये लोग मोदी मैजिक के साथ सरकार बना रहे हैं। लेकिन इस बार जो है लोगों के मूड और मिजाज को हम जानने की कोशिश कर रहे थे, और लोगों का क्या कहना है वो आप देखिए, और आपका क्या कहना है मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।